और बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश लगातार कांग्रेस करती रही है। जी उमा भारती ने मुद्दा उठाया है हिंदू आतंकवाद का, सैफरन टेररिज्म का, और कांग्रेस पर निशाना साधा है। यूपीए के 10 सालों में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई, हिंदुओं को बदनाम किया गया, भारत को भगवा आतंकवाद के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई, ये कह रहा है उमा भारती का। उमा भारती कह रही है कि हिंदुओं पर कलंक लगाने की पूरी तैयारी कांग्रेस लगातार करती रही, हालांकि मोदी की सरकार आई इसीलिए हम सब बच गए। तो उमा भारती का बयान और हिंदू आतंकवाद को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश थी, षड्यंत्र था कांग्रेस की तरफ से। यूपीए की सरकार के समय पर पूरे 10 साल ये कोशिश हुई कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को पूरी दुनिया में चर्चा कर दी जाए इसकी, और ये बता दिया जाए कि भारत हिंदुओं के आतंकवाद की भूमि बन चुकी। वो तो भगवान की दया रही कि हम बच गए, नहीं तो हिंदुओं को इतना बड़ा कलंक लगाने की तैयारी थी कांग्रेस के पूरे परिवार की। इनने हिंदुओं को कलंकित कर दिया होता। वो तो मोदी की सरकार आ गई और वो कलंक हमारे माथे से धुल गया। तो उमा भारती का यह बयान, और देखा आपने साफ तौर पे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि हिंदुओं पर कलंक लगाने की तैयारी थी, हिंदुओं को बदनाम करने की तैयारी थी, भारत को बदनाम करने की साजिश थी हिंदू आतंकवाद के नाम पर, लेकिन मोदी सरकार के आने की वजह से यह सब नहीं हो पाया। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को भगवा आतंकवाद के तौर पर बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस लगातार करती रही। भगवा आतंक शब्द का झूठ फैलाया गया और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा था। दिनेश मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से उमा भारती ने साफ तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारत और हिंदुओं पर कलंक करने का षड्यंत्र था, बल्कि मोदी के आने की वजह से यह षड्यंत्र नाकाम हो गया। देखिए, महाराष्ट्र में ही 2008 में मालेगांव बम धमाके के बाद पहली बार सैफरन टेररिज्म या भगवा आतंकवाद का जिक्र जो है तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने करना शुरू किया, तो उसकी बात लगातार एक के बाद एक देश के कई हिस्सों से इस तरह से जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे कुछ हिंदुओं की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, लेकिन अंततः बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो अब चुनावी समर के दौरान इसी मुद्दे को अब सबसे बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। पहले पीएम ने इस मुद्दे को उठाया, पीएम के बयान के बाद अब उमा भारती का इस तरह से बयान देना, तो साफ है बीजेपी इस मुद्दे को अपने प्रमुख मुद्दों में से बनाना चाहती है। किस तरह से यूपीए के दौरान जो है हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने की कोशिश की गई थी, इस आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इस उमा भारती के बयान के बाद साफ हो गया कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है मुखर तरीके से आगे जाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, जाएंगे लगातार उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मौर्य इस जानकारी के लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये सब कुछ कांग्रेस की साजिश रही है। यूपीए की सरकार के समय पर पूरे 10 साल ये कोशिश हुई कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को पूरी दुनिया में चर्चा कर दी जाए इसकी, और ये बता दिया जाए कि भारत हिंदुओं के आतंकवाद की भूमि बन चुकी। वो तो भगवान की दया रही कि हम बच गए, नहीं तो हिंदुओं को इतना बड़ा कलंक लगाने की तैयारी थी कांग्रेस के पूरे परिवार की। इनने हिंदुओं को कलंकित कर दिया होता। वो तो मोदी की सरकार आ गई और वो कलंक हमारे माथे से धुल गया। दरअसल चुनावी मंच से इस बार हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बार बार उठ रहा है और कांग्रेस इस पर बुरी तरीके से घिर गई है। बीजेपी ने सत्ता के फाइनल से ठीक पहले कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। हिंदू आतंकवाद पर कैसे पीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा था कल, वो सुनिए। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? समझौता एक्सप्रेस